हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवतामृत के दूसरे भाग के पहले अध्याय से, जिसमें हम श्रवण कर रहे थे प्राग ज्योतिषपुर के ब्राह्मण की, जो पहले प्रयागराज गया, फिर उसके बाद काशी गया, अभी मथुरा जाते समय उसने इलाहाबाद में प्रयागराज में भगवान बिंदु माधव के दर्शन किए।
और वो अपने जो गोपाल है उनके स्वप्न में आते हैं, उसकी तुलना उन्होंने बिंदु माधव से की। लेकिन वो ब्राह्मण सोच रहा था कि मेरे तो गोपाल के कई ग्वाल बाल मित्र हैं, मेरा भगवान तो वन में गायों का टेक केयर करते हैं, वो अपने मुख में बंशी धारण करते हैं और वो वन मालाओं से सुशोभित है और एक सामान्य व्यक्ति के जैसा है। वो संतों के धार्मिक सिद्धांतों का भी उल्लंघन करते हैं, हमेशा वे ग्रीडी रहते हैं, लोभी रहते हैं भगवान की वो गोपियों की रसिक लीलाओं में। ये वो ब्राह्मण सोच रहा था। इसके आगे का हम श्रवण करते हैं आज। देव्या प्रभावाद आनंदम अस्यापि आराधने लभे तनना जयाम कदापि एनम एतान मंत्र जपम न च। देवी की कृपा से मैं उन गोपाल को पूजा करने में आनंद प्राप्त करता हूँ, इसलिए मैं कभी भी उनको त्यागूंगा नहीं, उन गोपाल को, और मंत्र पे उनकी चैंटिंग करते रहूं। तात्पर्य वैष्णव क्वेश्चन करते, वैष्णव प्रश्न पूछते हैं कि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के बिना और किसमें आनंद का साक्षात्कार कैसे कर सकता है। पर ब्राह्मण जो है इस चीज को काउंटर करता है, इस चीज के विरोध में कहता है कि कामाख्या देवी की कृपा से, उनकी शक्ति से ये हो सकता है, क्योंकि कामाख्या देवी ने उनको हमेशा ये मंत्र दिया था, गोपाल मंत्र दिया था, और क्योंकि उस ब्राह्मण को आनंद आ रहा था तो वह ब्राह्मण उस आनंद को क्यों त्यागेगा। एवं स पूर्व मंत्रम तम जप निर्जने निजम देवशम साक्षात देवम साक्षात विवक्षेता सताम संग प्रभावतः। इस प्रकार से ब्राह्मण ने उस मंत्र को जपना जारी रखा एकांत में, और वैष्णव की कृपा से उसको अपने भगवान गोपाल दिखाई देते, जैसे स्वयं सामने खड़े हों। तात्पर्य कि ये ब्राह्मण उतना ज्ञान में नहीं था और इसको किसी
गुरु का या शुद्ध भक्त का आशीर्वाद नहीं मिला था, इसलिए उसको वास्तव में पूरा ज्ञान और श्रद्धा नहीं हुआ था। पर फिर भी वो साधु संघ का लाभ उठा रहा था प्रयाग में। वो गुरु शास्त्र के बिना कुछ एडवांसमेंट कर रहा था संतों का। वो ये 10 शब्दों वाला गायत्री मंत्र जप करता, जो सारे मंत्रों में श्रेष्ठ है, और उसका हृदय धीरे धीरे क्लीन होता गया और वो तीव्र ध्यान में चला गया, जिसमें उन्होंने उसके भगवान को देखा। ऐसा देखा जैसे भगवान स्वयं साक्षात खड़े थे। वस्तु स्वभावात आनंद मोक्षाम अपनौति करहिचित व्युत्थ्या जप काल विद्या जप कालपा गमन ना लक्ष्य सोचती। उसके ध्यान का जो वस्तु था, ध्यान के वस्तु के स्वभाव के कारण, जो उसके भगवान जो चीज ध्यान कर रहा था उसके स्वभाव के कारण, वो कई बार मूर्छित हो जाता है, कई बार फिर जाग उठता है। और अगर उसको पता लगता है कि उसका मंत्र जप करने का समय चला गया तो उससे बहुत शोक होता था। तात्पर्य कई बार जो आनंद में उसका इतना आनंद आता कि वो ध्यान में उसकी सारी बाह्य इंद्रियां काम करना बंद कर देती। ऐसा लगता था वो समाधि की अवस्था में चला गया। ये उसका लक्षण था, भाव और प्रेम की बाहरी अवस्था में पहुंच गया। तो ये ऐसा नहीं कि वो भगवान को पूरी तरह समझ गया था, पर वो जो विग्रह थे उनके प्रभाव से, उनके आध्यात्मिक प्रभाव से उपद्रवोऽयं को उप उपद्रवोऽयं कौमेनु जातो विघ्नो महान् किल न समाप्तो जपो मेद्या तनो रात्रियम् अगता। उपद्रवोऽयं केम उपद्रवोऽयं कौमेनु जातो विघ्नो महान् किल न समाप्तो जपो मेद्य तनो रात्रियम् अगता। वो सोचता है ये उपद्रव का कारण क्या है। अब मैं बहुत संकट में हूँ, रात्रि तो ऑलरेडी हो गई, अब मैं अपना जप कैसे पूरा करूंगा। आज का जप उसके जप पूरा करने से पहले रात्रि हो जाती। इसके कारण उसको उपद्रव ले से लगता। तो जो उसने डेली जप करने का निश्चय किया था उसमें बाधा आती और रात्रि हो जाती। आगे बोला किम किम निद्रा किम निद्रा भी भवो अयम में
किम भूताभि भवो अथवा अहो मद्य अहो मद्दुष अहो मद्दुष्स्वभावो यच्च शोकास्थाने अपि हृत्सुखम। क्या मैं निद्रा में चला गया हूं या मुझे भूत प्रेत सता रहे हैं और मैं इतना दुष्ट हूं कि मेरे पास उदासी के कई कारण है, फिर भी मैं अपने हृदय में प्रसन्न हो रहा हूं। तात्पर्य, वो स्वयं जो है समस्या का कारण समझ के ब्राह्मण ने सोचा कि शायद वो निद्रा में चला गया है, लेकिन वो उसको थकान का अनुभव नहीं हो रहा था। फिर वो सोच रहा है कि कुछ और हो गया है, और इस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि उसे किसी भूत के द्वारा आक्रमित हो गया। एकदा तु तथैवासि शोचन अकृत भोजनः निद्राणो माध्वानेदम समादिष्ट ससांत्वनम। इस प्रकार एक दिन शोक करते हुए और उपवास के कारण वो अपने आप को कमजोर सोचते हुए उसने भगवान बिंदु माधव को देखा, जो उनको आश्वासन दे रहे थे, सांत्वना दे रहे थे और ये आदेश दे रहे थे। तात्पर्य, एक बार फिर से जो ब्राह्मण था वो एक बार वो ब्राह्मण वो आनंद की समाधि में जब चला गया तो जागने पर उसने देखा, वो स्वयं से उदास हो गया। वो इस समय इतना निराश हुआ कि उसने बिना कुछ खाए हुए अपना दिन व्यतीत कर दिया, और उसके कारण उसको जल्दी नींद आ रही थी। उस समय माधव बिंदु माधव जो दशामेश दशाश्वमेध तीर्थ में के विग्रह हैं, उनके उसमें जागने पे दिखाई दिए इस अवस्था में, और उसको इस प्रकार बोला, तुम शोक क्यों कर रहे हो? कोई ऐसा कारण तो नहीं शोक करने का, और तुम मुझे क्यों दुखी अवस्था में डाल रहे हो? मैं तो तुम्हारा पूज्य विग्रह हूं। मैं तुमको आश्वासन देता हूं कि तुम्हारी जो अभिलाषा है, आकांक्षा है, जरूर पूरी हो जाएगी। विप्र विश्वेश्वरयानु स्मर वाक्यम उमापते यमुना तीरे मार्गेण तश्री वृंदावनम व्रजे। बिंदु माधव से कहते हैं, प्रिय ब्राह्मण, विश्वेश्वर जो काशी विश्वनाथ के विग्रह थे, उनके वचनों को याद रखो, जो उमा के पति हैं। क्योंकि भगवान शिव ने उसको मथुरा जाने के लिए कहा था स्वप्न में। यमुना के किनारे हो जाके अब से तुम वृंदावन चले जाओ। अभी प्रयागराज में ये सब हुआ। तात्पर्य, ब्राह्मण को याद दिलाते हुए कि आपको विश्वनाथ ने, काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर ने आपको आदेश दिया था
गोपाल जी ने जो माधव के रूप में आए, अपने मुख से और अपने शब्दों से उस आदेश को रिपीट किया। इस प्रकार से उनका डायरेक्ट आदेश हो गया। इसके अलावा उनको विश्वेश्वरैया जो कामाख्या के पति हैं, जो अथॉरिटी हैं, ब्राह्मण को जो मंत्र दिया था, सब ब्राह्मण को इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसको दो लोगों से मिल गया। एक तो गोपाल ने स्वयं बोल दिया मंत्र जपने का, उससे पहले शिव जी ने बोला था। तत्र साधारणम हर्ष, तत्र साधारणम हर्षम लप्यस्य से मत प्रसादतः विलंबम पति कुत्रापि मा कुरुष्व कथांचन। वही गोपाल बिंदु माधव उनसे कहते हैं, मेरी कृपा से वहां पे तुम वृंदावन में बहुत आनंद प्राप्त करोगे। जाओ और रोड पे रास्ते में जाके कुछ और देरी मत करना किसी भी कारण से। तात्पर्य, जो वृंदावन में जो आनंद है वो अतुलनीय है। वो चार प्रकार के जो सफलता है भौतिक प्रयासों में, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उनसे श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण को किसी चीज का डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। वृंदावन को जाते समय किसी चीज से उनका ध्यान आकर्षित नहीं होना चाहिए, और वो डिवोशनल सर्विस से भटकना नहीं चाहिए। ज्ञान और कर्म के रास्ते पे नहीं चले जाना चाहिए। यहाँ पे लॉर्ड माधव जो है, माधव यहाँ पे उस ब्राह्मण को एडवाइस करें, सलाह दे रहे हैं कि गुड फॉर्च्यून, अच्छा भाग्य जगेगा उन्हीं की कृपा से, भगवान की कृपा से, किसी और कृपा से नहीं। पर भगवान माधव, बिंदु माधव की कृपा है कुछ जगहों में विशेष रूप से मिलती है, कुछ विशेष स्थानों में, कुछ विशेष समय में, और कुछ विशेष लोगों की संगति में। ततः स प्रातरुत्थाय हस्त संप्रस्थितक्रमात् श्रीमन्मधुपुरी प्राप्त स्नातो विश्रांति तीर्थ के। इस प्रकार से ब्राह्मण जल्दी उठा मॉर्निंग में, और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी उसने यात्रा प्रारंभ की। धीरे धीरे वो उस मधुपुरी मथुरा में आ गया और विश्रांत तीर्थ में, विश्राम घाट पर स्नान किया। तात्पर्य, भगवान की आज्ञा का पालन करके ब्राह्मण ने तुरंत वृंदावन के लिए शुरू किया, वृंदावन की यात्रा। और जब उस होली धाम में प्रवेश किया, वो पहले मथुरा सिटी में आए, और वहां पे उसने यमुना में विश्राम घाट में स्नान किया। गतो वृंदावनम तत्र ध्यायमानं निजे जपे तम तम परिकर प्रायो भिक्षा भिक्षुण नंद सह। वहां उसके बाद वो वृंदावन में गए, वहां से, और उनको बड़ा उत्साह का अनुभव हुआ। हर क्षण अपने मंत्र को जप करते हुए उन्होंने ध्यान में देखा कि
उन्होंने ध्यान में बहुत से साथी और कृष्ण की लीलाओं को आसपास देख पाया। उसने उसमें आनंद में ध्यान में कृष्ण के सुंदर गायों को देखा, गायों के झुंड को देखा, कदम के वृक्षों को देखा, जो वास्तव में फेमस है, पर जो अयोग्य लोग हैं उनको वर्णन नहीं कर सकते। तस्मिन् गो भूषिते अपश्यन् तस्मिन् गो भूषिते अपश्यन् कामापि कामापि ततः भ्रमन् केशीतीर्थस्य पूर्वस्यं दिशि शुश्रव रोदनम। वो इधर उधर घूमता रहा, गायों से भरे हुए, गायों से सजे हुए इस भूमि में घूमता रहा, बिना किसी से मिला नहीं, पर केसी घाट के पूर्वी दिशा में उसने देखा कोई व्यक्ति रो रहा है। उस स्थान पर जहां पर कृष्ण ने केसी असुर का वध किया था, जो घोड़े के रूप में आया था, वो ब्राह्मण पहले मनुष्य से मिला वृंदावन में। मथुरा महात्म्य में वराह पुराण के मरता मात्र में केसी तीर्थ का वर्णन आता है। गंगा सतगुणा प्रोक्ता माथुरे मम मंडले यमुना विश्रुत्वा देवी नात्र कार्या विचरण तस्याय सतगुणा प्रोक्ता यत्रा केशी निपात्यः केशय सतगुणा प्रोक्ता यत्रा विश्रामितो हरि। गंगा से 100 गुना ज्यादा पवित्र यमुना है मथुरा में, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। मथुरा से 100 गुना पवित्र स्थान है, जहाँ पे मथुरा से 100 गुना यमुना किनारे, जहाँ पे केसी असुर को मारा गया था, और उससे भी 100 गुना ज्यादा स्थान, पवित्र स्थान है, जहाँ पे भगवान ने केसी असुर को मार के विश्राम किया था। तद्विभागम गत प्रेम्णा नाम संकीर्तन युतम तदा कर्ण्ये मुहुस्तत्रम तम मनुष्याम अमार गयात। उस ध्वनि की तरफ जाते हुए, उस ध्वनि की तरफ जाते हुए जहां से आवाज आ रही थी, उन्होंने देखा कि उस ध्वनि के साथ साथ नाम संकीर्तन की आवाज भी आ रही है, शुद्ध प्रेम। सो उन्होंने उस व्यक्ति की तरफ देखना चाहा जो ये रोते हुए शुद्ध प्रेम में भगवान का नाम ले रहा है। दूर से तो उसको केवल रोने की आवाज आई, पर जैसा जैसा उसके पास गया, उसने देखा कि भगवान के नाम की ध्वनि आ रही है, स्वीटली, बड़े प्रेम के साथ गाते हुए, बड़ी लंबे और मेलोडियस सॉन्ग में वाक्य सुनते हुए उस व्यक्ति के द्वारा आ रही थी, जिनका हृदय प्रेम से मधुर हो गया है। उनकी और इच्छा बढ़ गई उस व्यक्ति को ढूंढने की।
घनांधकार घनांधकार अरण्य अंतः घनांधकारण्यन् घनांधकारय अरण्यन्तः सोपश्यन्त कञ्चित् उन्मुक्तः निर्धाय तद्ध्वनि स्थानं यमुना तीरम व्रजत। वो एक घने जंगल में प्रवेश किया, वहां पे वो किसी को नहीं देख सका, पर वो उस स्थान को पाने में देखने में सफल हो गया जहां से आवाज आ रही थी, और तुरंत वहां पे गए। वो यमुना के किनारे था। तो तात्पर्य बताते वो स्थान इतना घना था कि सन पत्तियां इतनी घनी थी कि सूर्य का स्थान नहीं दिख रहा था। ब्राह्मण कुछ देख नहीं पाया, पर फिर भी उसको नाम संकीर्तन की ध्वनि दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी, जिससे उसके पास में गया। तत्र निकुंजंत तत्र निकुंजंतर गोपवेश परिच्छदम किशोरम सुकुमारंगम सुंदरम तमुदीक्षितः। कदम के घने जंगल में उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर व्यक्ति, जिसके बॉडी बहुत कोमल था, जिसके ड्रेस और जो लक्षण दिखाई दे रहे थे, जिसके ड्रेस और अकोट्रीमेंट्स, इसकी ड्रेस और लक्षण जो है बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, ग्वाल बाल जैसे दिखाई दे रहे थे। सारे साज सज्जा उसकी सब साज सामग्री जो है वो सब ग्वाल बाल जैसे दिखाई दे रहे थे। जो ब्राह्मण है उसने जाके देखा कि वो गोप ग्वाल बाल जैसा सजा हुआ है, उसके हाथ में बांसुरी है, बिगुल है, और गाय चराने वाली लकुटी है, और उसके सिर पे मोर मुकुट है। उसके शरीर का हर भाग भाग जो है ऑस्पिशियस दिख रहा था, शुभ दिख रहा था। द्विजेश्च देवता भ्रांत्या गोपालेति महामुदा समायि महन् प्रणमये पपात भुवि दंडवत। उसने उसको गोपाल समझा कि यही मैं जिनका नाम लेता था। वो ब्राह्मण जोश चला, गोपाल गोपाल, और दंड के समान प्रणाम करता हुआ, रिस्पेक्ट देता हुआ नीचे जमीन पे गिर पड़ा। और क्योंकि जो ग्वाल बाल था ब्राह्मण के सामने जो था, वो उसके गहने और ड्रेस जो है मदन गोपाल जैसे थे, तो ब्राह्मण ने सोचा यही मेरे विग्रह मदन गोपाल ही। और ब्राह्मण उनको उसके अनुसार प्रणाम करना चाहता था, इसलिए तुरंत नीचे गिर पड़ा और बहुत ही उत्साह के साथ में मधुरता से बोलना, गोपाल गोपाल।
इसके पश्चात आगे बढ़ो। ततो जात बहिर्दृष्टि ससर्ग्य शिरोमणि। ततो ज्ञात बहिर्दृष्टि सर्वज्ञ शिरोमणि। ज्ञात्वा तं मथुरं विप्रं कामाख्यादेशवासिनं। श्रीमान् मदन गोपाल उपासकं च समागतं। निःशब्दे कुञ्जात् उत्थाप्य नटवालिङ्ग्य नमस्यात्। ये जो यंग ग्वाल बाल था, ये उन सर्वज्ञों जो सब कुछ जानने वाले हैं, उनका शिरोमणि था ये जो ग्वाल बाल था। जब ब्राह्मण को जो नीचे गिरा था उसको बाहरी चिंता आई, तो ग्वाल बाल ने उसको पहचाना कि मथुरा का ब्राह्मण है और कामाख्या देवी के जिले से आया है और मदन गोपाल की पूजा करने वाला। तो ग्वाल बाल फिर वो जो ग्वाल बाल अंदर था जो रो रहा था भगवान का नाम लेके, वो उस वृक्षों के झुंड से बाहर आया, ब्राह्मण को उठाया, उनके सामने प्रणाम किया, उनको गले लगाया और उनको बैठाया। तात्पर्य, ग्वाल बाल जानता था बिना जाने कि ये गेस्ट ब्राह्मण है जो वृंदावन आया है, बड़ी दूर से आया है। उनको पता लगा कि ब्राह्मण जो है मथुरा की एक ब्राह्मण फैमिली के बालक है, जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, असम के कामरूप जिले में चला गया था कामाख्या देवी की आराधना करने। और ये ग्वाल बाल ये भी जान गया कि ब्राह्मण जो है नाव अब जो है श्रीमान मदन गोपाल के चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं और भगवान के विशेष उद्देश्य के लिए आया हो। वास्तव में जो राधा देवी है, उन्होंने उस ग्वाल बाल को ऑर्डर किया, उसी मॉर्निंग को ग्वाल बाल को ऑर्डर किया तुम जाके वहां पे वृक्षों के झुंड में रहो। इसलिए वो इस गेस्ट के सामने झुक के प्रणाम किया, उनको जमीन से उठाया, उनको गले लगाया और बैठने के लिए आमंत्रित किया। अथातिथ्येन संतोष्य विश्वासो विश्वासोत्पादनया स किंचित तेनानुभूतम यद व्यंजनम मास सा स्मितम। ब्राह्मण का विश्वास प्राप्त करने के लिए वो जो ग्वाल बाल था, उन्होंने उसको अपने आदर से, सम्मान से प्रसन्न किया और स्माइल किया और ब्राह्मण के जीवन के बारे में कुछ बताया, उसको विश्वास दिलाया। तो जो ग्वाल बाल था उसका नाम था, जिसको राधा रानी ने भेजा था, उसका नाम था गोप कुमार। उसने ब्राह्मण को बधाई दी, समय स्थान का ध्यान रखे और ये भी बताया कि ब्राह्मण के जीवन में क्या हुआ था। गॉडेस कामाख्या देवी की वर्शिप से लेके और इस स्थान तक आने तक, यमुना के किनारे आने तक सब कुछ बताया। उसने ब्राह्मण को सारी चीज बताई जो ब्राह्मण के हृदय में थी, लेकिन किसी और को पता नहीं थी। ये क्यों किया उसने, गोप कुमार ने? क्योंकि वो ब्राह्मण का विश्वास जीतना चाहता था। तो ब्राह्मण को वो अब जो बताने वाला था, जिससे ब्राह्मण उसके ऊपर विश्वास करे। नहीं तो
ब्राह्मण जो है संशय में रहेगा, गोप कुमार की स्टोरी सुन के संशय में रहेगा, इसलिए वो बताने लगा। बुधवा गोप कुमारम तम लब्ध्वेवात्मा प्रियम मुदा विश्वस्तो कथायतस्मिन् स्वव्रतम ब्राह्मणोऽखिलम्। तब ब्राह्मण समझ गया कि ये यंग जो है, युवा, ये ग्वाल बाल है, और उस लड़के को, गोप कुमार को स्वीकार किया, जैसे दोनों बहुत प्रिय मित्र हों, एक दूसरे पर विश्वास करते। ब्राह्मण ने दिन अपने पूरे जीवन की कथा उसको सुनाई। जब ब्राह्मण को समझ में आ गया कि ये उसके गोपाल नहीं है जो पूजनीय है, लेकिन ग्वाल बाल है, सब अच्छी गुणों के साथ में, तब ब्राह्मण रिलैक्स हो गया। सकार्पण्यम इदं चासो प्रशितः पुनरब्रवीत तम सर्वज्ञ वरम मत्वा सत्तम गोपनंदनम। फिर बहुत आदर के साथ में इस युवा गोप कुमार को बुद्धिमान पुरुष मानते हुए और बड़ा संत मानते हुए ब्राह्मणों ने नम्रता पूर्वक एक ब्राह्मण ने नम्रता पूर्वक एक जिज्ञासा की उससे। ब्राह्मण ने इस गोप कुमार से जिज्ञासा की। श्री ब्राह्मण वाच श्रुत्वा बहुविधं साध्यं साधनं च ततस्ततः प्राप्तिकृत्यं च निर्णेतुं न किंचित शक्यते मया। ब्राह्मण से बोला कि मैंने कई स्रोतों से सुना है, कई लक्ष्यों के बारे में, कई विधियों के बारे में उनको प्राप्त करने के लिए, पर मैं अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मुझे किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए इसको प्राप्त करने के लिए। गंगा के किनारे और काशी में और दूसरी जगह पे ये ब्राह्मण ने कई प्रकार की आध्यात्मिक सलाह का श्रवण किया। उसने एक जगह पे सुना कि स्वर्ग ही जीवन का अंतिम लक्ष्य, और दूसरी जगह सुना कि जो लिबरेशन है, मोक्ष है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, वही जीवन का लक्ष्य। और उनको कैसे प्राप्त किया जाए कि एक जगह सुना कि कर्म जो साधन है, या दूसरी जगह सुना ज्ञान साधन है, या तीस और अलग अलग विधियां हैं, इसलिए वो अभी भ्रमित हो गया है। यच्चादेवाज्ञा किंचित अनुतिष्ठम नित्ययश तस्यापि किं फलम तच्च कथमत कर्म वेद में न। जो भी मुझे इस देवी ने आज्ञा दी है,
जो भी मुझे इस देवी ने आज्ञा दी मैं रेगुलरली उसको करता हूँ। पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उस वो जो मैं कर रहा हूँ सारा मंत्र का जाप कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा और वो किस प्रकार के कार्य हैं। वो कर्म में आते हैं, ज्ञान में आते हैं, भक्ति में आते हैं, जो मंत्र जपना है मुझे पता नहीं। तो तात्पर्य में अगर ब्राह्मण ये नहीं जानता कि उसके प्रयासों का लक्ष्य क्या है और वो किस प्रकार से अचीव करेगा, वो इस मंत्र का जप क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने उसे कामाख्या देवी के प्रति सम्मान था और उन्हें उनका आदेश था। कामाख्या देवी ने तो उसको बहुत छोटा काम दिया था मंत्र जपने का। गृहस्थों के जो बड़ी बड़ी कर्तव्य हैं और सन्यासियों के जो कर्तव्य हैं जो दूसरे सुना था उसकी तुलना में तो कामाख्या देवी ने उसे बहुत छोटा काम दिया था। वो उस चैंटिंग को उस जप को कंटिन्यू करता रहा कामाख्या देवी के कहने पर। उसको ही पता नहीं था कि चैंटिंग उसका रिचुअल ड्यूटी है, जो कर्म कांड है, ज्ञान का काम है या भक्ति है। इसलिए उसने सोचा, उसको पता नहीं था ये मंत्र का जप किसी ज्ञान के आधार पर या श्रद्धा के आधार पर। तो उसको अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई वास्तविक वैल्यू पता नहीं लग रहा था उसको। तेनेदं विफलं जन्म मन्वान कामये मृतिम परम जीवामि कृपया शिवोर्माधवस्य च। उसने सोचा मेरा जीवन व्यर्थ है, ब्राह्मण सोचा, और मैं सिंपली शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। मैं केवल लॉर्ड माधव की कृपा से जीवित हूँ और भगवान शिव और उनकी पत्नी की कृपा से। तो ये जो प्रयाग था जहाँ पर ब्राह्मण पहुंचा था उस समय अपने आध्यात्मिक जीवन के संकट में, वहां पर भी उनको भगवान विष्णु कृपा प्राप्त हुई नील माधव के रूप में, और शिवजी और पार्वती उनकी वाइफ कामाख्या देवी के रूप में, जिन्होंने जो उनके स्वप्न में आए और उनको मार्गदर्शन दिया। तैवा तात्र सर्वज्ञं दयालुं त्वं सर्वदेववत प्राप्य हर्ष प्रसन्नोऽस्मि कृपणं मां समुद्धर। वो ब्राह्मण बोलता है केवल उन सब की कृपा से आज मुझे आप मिले। आप सर्वज्ञ और बहुत करुणामय व्यक्ति, आप तो मेरे विग्रह जैसे लगते हैं, गोपाल जैसे, और मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूँ आपसे मिलके। हम इस आत्मा का उद्धार कीजिए, दुष्ट आत्मा का उद्धार कीजिए। तो प्रयागराज में तो उन्होंने श्री माधव की कृपा को प्राप्त किया, विश्व शिव जी की कृपा को प्राप्त किया, कामाख्या देवी की कृपा को प्राप्त किया। बट वृंदावन में आके वो समझ पाए उस कृपा का
जिसका कोई मूल्य बता नहीं सकता। अब वो कॉन्फिडेंट थे कि गोप कुमार मदन गोपाल के समान ही, गोप कुमार और मदन गोपाल में कोई डिफरेंस नहीं है। इससे पता लगता है गोप कुमार की जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो उनको इस संशय के और भव सागर के संशय संशय भव सागर के इस विशाल समुद्र से निकाल सकती है। आगे अगले श्लोक में परीक्षित अपनी माता से बोलते हैं, निशम्य सादरं तस्य वचनं स व्यचिन्तयत् एतस्य कृतकृत्यस्य जाता पूर्णार्था किल। परीक्षित महाराज कहते हैं, परीक्षित कहते हैं, ब्राह्मणों के शब्द को सुनकर जो योग गोप कुमार थे उन्होंने सोचा इस व्यक्ति ने जो कुछ करता था वो सब उचित चीज कर ली है, वास्तव में तो इस ब्राह्मण की तो जीवन सफल हो गया। तात्पर्य में बताते कि ब्राह्मण का जो स्टेटस है मथुरा के ब्राह्मण जैसा और उनके ऊपर विशेष स्नेह के कारण, क्योंकि मदन गोपाल के पूज्य थे वो, तो गोप कुमार ने उनकी पूरी बात सुनी ब्राह्मण की। और इस प्रकार से गोप कुमार उस ब्राह्मण के बारे में भी सोचते हैं, केवलम तद पदाम्भोजा साक्षात इक्ष्वासीयते, साक्षात इक्ष्वावशिष्यते तज्जपे अर्हति नास्तकम किंतु तन्नाम कीर्तने। अब गोप कुमार ने सोचा कि उनके लिए अभी क्या बाकी है, कि भगवान के चरण कमल का दर्शन करने बाकी, बाकी सब इसने सब कुछ कर लिया है। उसको अब केवल खाली एकांत में जप करने का आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, लेकिन उसके नाम संकीर्तन के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। तात्पर्य बताते हैं, जब पंचरात्रिक विधि से किसी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा मिलती है, विष्णु मंत्र मिलता है,
ये जप करने वाले को भ्रम से, माया से निकाल देता है, उसको मुक्ति प्रदान करता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। पर जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है शुद्ध भक्ति का, वो खाली पंचरात्रि विधि से नहीं, पर भागवत विधि है, नाम संकीर्तन की। कृष्ण का नाम बिना किसी भौतिक आकांक्षी के जपना। तो जो प्राग ज्योतिषपुर वाला ब्राह्मण था, वो 10 शब्दों वाला ये गोपाल मंत्र जप रहा था और उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ रहा था। पर जब उसने शुद्ध नाम गोप कुमार से सुना, सेम नाम, और शुद्ध चेतना में सुना, जब उसने सेम नाम गोप कुमार से सुना, तो वो शुद्ध चेतना में जब संकीर्तन करने लगा। जो अपराध रहित संकीर्तन है, पूर्ण ध्यान से, उससे कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और उनकी प्रेममय सेवा के प्रति आकर्षण होता है। श्रीमन मदन गोपाल पादाब्जोपासना परम नाम संकीर्तन प्रायत वांछातीता फल प्रदात तत्लीलास्थल पालिनाम श्रद्धा संदर्शन श्रद्धा संदर्शनादर संपाद्यमानाम नितराम किंचिन नास्त्येव साधनम। वास्तव में श्रीमन मदन गोपाल के चरण कमलों से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। ये पूजा वो फल प्रदान करती जो कोई सोच भी नहीं सकता है। इसको मुख्यतः नाम संकीर्तन के द्वारा करना चाहिए और आदर और सम्मान के साथ। और श्री गोपाल के जो लीला है, उन स्थानों का रेगुलरली विजिट करना चाहिए। तात्पर्य, तो फिर ब्राह्मण ने इतनी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर ली? उन्होंने कृष्ण की पूजा करके की, हालांकि इरेगुलर की थी, रेगुलर नहीं हो पाई। वो भगवान की पूजा कर रहे थे, हालांकि उनको पूरी श्रद्धा नहीं थी, जो कि केवल कृष्ण के शुद्ध भक्तों के पास से प्राप्त होती है। पर कृष्ण से किसी भी प्रकार का संपर्क हो जाए, और उनके किसी भी नाम से कांटेक्ट हो जाए, उनके चैंटिंग और नियम से, वो कृष्ण प्रेम उससे प्राप्त हो सकता है। अगर अपराधपूर्ण चैंटिंग भी हो कृष्ण के नाम की, अगर लंबे समय तक की जाए, व्यक्ति को अयोग्यता से फ्री कर देती है। और जो नामाभास है, अपराध से चैंटिंग है, लेकिन चैंटिंग में अगर आसक्ति नहीं, वो उससे भी व्यक्ति को मुक्ति तक तो पाई जा सकता है और इस प्रकार से आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ सकती है, स्वाद बढ़ सकता है। इस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान मदन गोपाल, गोपाल के चरण कमलों की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है।
और यहाँ पे भगवान के चरण कमलों को श्रीमान बोला गया है। इसका मतलब उनमें सारे प्रकार का धन है और ऐश्वर्य है और उनमें शक्ति है, भक्तों के हृदय के अंदर की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और उनके अंदर जो छिपी हुई, अंदर तक छिपी हुई इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इस पूजा की मुख्य कार्य, पूजा में मुख्य कार्य संकीर्तन, भगवान का जोर जोर से मधुरपूर्ण गायन में जप करना, कृष्ण जैसे कृष्ण गोविंद गोपाल। तो परीक्षित महाराज अपनी माता को कहते हैं कि हरि नाम संकीर्तन का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। व्यक्ति अगर ब्रजभूमि जैसे पवित्र स्थान में चला जाए जहाँ पे कृष्ण ने अपनी गोप और गोपियों के साथ लीलाएं की थी, तो एक वैष्णव को दूसरी चीजों को ध्यान में रखते वैष्णव को इन सब स्थानों में जाना चाहिए और अब स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहिए। अगर वे प्रेम और सम्मान के साथ करते हैं तो इनका जो नाम है, नाम भजन है, जल्दी ही फ्रूट देगा। इस प्रकार से परीक्षित महाराज अपनी माता को बताते हैं और ये हमने आज श्रवण किया कि किस प्रकार से गोप कुमार की कथा बीच में आती है कि गोप कुमार ब्राह्मण जो है गोप कुमार से मिलते हैं। इसके बाद गोप कुमार से आगे भी उनकी वार्तालाप है कि इस ब्राह्मण की जो प्राग ज्योतिषपुर असम से आए हुए हैं और कामाक्षी देवी के कहने पर गोपाल मंत्र कर रहे हैं। अभी इनकी इस गोप कुमार से आगे वार्तालाप होगी ब्रज में, वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों